हेलो गाइस, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। सो आज की इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एंजल टेक्स के बारे में। ओके, तो एंजल टेक्स आपका अभी रिसेंटली बजट के अंदर थोड़ा सा हाईलाइटेड रहा एंड कहीं ना कहीं बजट के जो बहुत सारे रिफॉर्म्स आपके थे या बजट के अंदर जो अनाउंसमेंट्स आपके थे उनमें से एक आपका जो स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेके आया, दैट इज अबाउट द एंजल टेक्स। अब एंजल टेक्स होता क्या है, फर्स्ट विल टॉक अबाउट दिस एंड गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं इसको हटाने का, तो कैसे ये स्टार्टअप्स को आपका आने वाले समय में या जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं उनको कैसे बेनिफिट देगा, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज होती है तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट्स के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। अब गाइस, अगर हम लोग बात करें यूनियन बजट 2024-25 की, तो उसमें बहुत सारे अनाउंसमेंट्स जो हमें देखने के लिए मिले एंड जो कहीं ना कहीं ये जो अनाउंसमेंट्स आपके थे, जैसे रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड इनकम टैक्स रूल 1962, सिंप्लीफिकेशन ऑफ चैरिटीज एंड टीडीएस, लिटिगेशन एंड अपील एंड डीपनिंग दी टैक्स बेस। तो इससे पहले मैंने आपको जो इनकम टैक्स स्लैब में आपका जो चेंजेस किए गए वो हम लोगों ने एक आपका डिस्कशन किया था। कैपिटल गेन के ऊपर आपका जो चेंजेस हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो भी हम लोगों ने आपका डिस्कस किया। ठीक है, आज की बारी है आपका एंजल टेक्स की। तो एंजल टेक्स आपका जनरली इसका बेनिफिट आपका अनलिस्टेड कंपनीज को जाएगा। ठीक है, एंजल टेक्स जनरली क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स। जैसे कोई भी अनलिस्टेड कंपनी अगर शेयर इश्यू कर रही होती है तो उसके ऊपर जो भी उनकी फेयर बुक वैल्यू से ऊपर जितने भी अमाउंट पे वो शेयर इश्यू करते हैं उसके ऊपर ऑलमोस्ट 31% का उनको आपका एंजल टैक्स पे करना पड़ता था। तो अब ये प्रपोज किया गया है कि इस टैक्स को आपका हटाया जाए, तो जिससे कहीं ना कहीं जो स्टार्टअप एटमोस्फेयर है उसको आपका और ज्यादा इंक्रीज किया जा सके कंट्री के अंदर। ठीक है, so एंजल टैक्स इज an income tax at the rate of 30.60 when an unlisted company issue shares to an investor at a price higher than its fair market value। ठीक है, जैसे कोई भी स्टार्टअप है आपका, तो वो अगर जैसे प्राइवेट शेयर्स आपका या मतलब वो अनलिस्टेड कंपनी है बेसिकली, एंड दे आर इशूइंग और दे आर सेलिंग सम पार्ट ऑफ देयर ओनरशिप टू सम इन्वेस्टर्स, जो शुरुआती दौर में उसको फंड्स रेज करने के लिए आपका एक्सपेंशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो वहां पे उनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू उससे ऊपर की जितनी भी वैल्यूएशन आपका उनके द्वारा की जा रही है, ठीक है, तो उसके ऊपर लगने वाला टैक्स एंड टैक्स रेट बहुत हायर साइड पे 31% ऑलमोस्ट, दैट इज 30.60%। तो ये आपका जो कहीं ना कहीं जो इंडियन स्टार्टअप कल्चर है उसके अंदर उसको बूस्ट देगा एंड कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट्स आपके हैं वो और थोड़ा सा इंक्रीज होंगे। सो फेयर मार्केट वैल्यू इज द प्राइस ऑफ शेयर of an asset that buyer and seller have reasonable knowledge of it and are willing to trade without pressure। मतलब let's say अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं, ठीक है, और आपने अपने कंपनी के वैल्यूएशंस करी, ठीक है, सो सपोज दैट आपका गुडविल या अदर्स ये सब कुछ मिला करके सपोज दैट इट इज 100 करोड़ रुपीज, राइट। अब मतलब उसके एग्जैक्ट आपका एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ के नहीं है, बट बेस्ड ऑन दी आपका जो कहीं ना कहीं उसका जो फ्यूचर है, ठीक है, कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं जो करंट यूजर्स हैं, ग्रोथ है, ये बहुत सारे पैरामीटर्स जिनके बेसिस पे हम लोग वो वैल्यूएशन पे पहुंचे थे, तो वहां पे आपका ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं उसके ऊपर टैक्सेबल था, अब उसको कहीं ना कहीं हटा देगा। इन सिंपल वर्ड, एंजल टैक्स इज essentially the tax that unlisted companies are liable to pay on the capital they raise through issue of shares। तो मतलब सिंपल सा आपका डायरेक्ट अगर हम लोग रिलेशन बनाते हैं तो रिलेशन आपका जो स्टार्टअप्स या जो अनलिस्टेड कंपनीज आपकी होती है उनके उसमें बनता है। ठीक है, तो जो अनाउंसमेंट्स आपके थे बजटरी अनाउंसमेंट, तो उसमें जैसे सबसे पहले आप सबसे ऊपर देख सकते हैं, ठीक है, सो इट इज अबाउट द abolish angel tax फॉर दी ऑल क्लास ऑफ इन्वेस्टर। तो इन्होंने यहां पे इसको आपका हटाने का बात किया। ऐसा नहीं, इसके ऊपर पहले भी बात किया गया था, 2012 वाज द ईयर, या फिर आपका इवन लास्ट ईयर आपका जो बजट्स थे उनमें भी इसके ऊपर कहीं ना कहीं इसको कम करने का या अदर्स इसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं, ठीक है, पार्लियामेंट्री सेशंस के अंदर भी। तो अभी फाइनली गवर्नमेंट दे कम अप विद द कंक्लूजन, ठीक है, तो जैसे ही आपका ये फाइनेंस एक्ट के थ्रू पास होगा, सो देन आपका ये एक बहुत बड़ी न्यूज जो आपका कहीं ना कहीं जो अनलिस्टेड कंपनीज या खासकर जो स्टार्टअप्स हैं उनको हेल्प करने वाला। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें और भी ऐसे बहुत सारे चेंजेस, जिसमें एक अगर हम लोग बात करें कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑन फॉरेन कंपनीज रिड्यूस फ्रॉम 40% टू 35%,
या इसके अलावा जो और जैसे इनकम टैक्स के अंदर चेंजेस थे या कैपिटल गेन को आपका इंक्रीज किया गया, वो सारी चीजें जिनको हम लोग पास्ट में डिस्कस किए हैं, अगर आपने नहीं देखें तो सेम प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप उनको जरूर देखिएगा। तो एंजल टैक्स होता क्या है, किस पे लगता है, क्या आपका अप्रोक्स रेट था और कैसे ये आपका आने वाले समय में स्टार्टअप्स को हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो वो सारी डिस्कशन जो आज के वीडियो का पार्ट था। आई होप सबको चीजें समझ में आई होंगी। स्टिल अगर आपका कोई क्वेरी होता है तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट्स के अंदर लिख के जरूर बताएं, ठीक है। सो वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, ओके। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो अपने साथी या लोगों के साथ शेयर जरूर करें, सो जिससे और लोगों तक भी हमारी रीच पहुंच सके। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।